टॉपिक देखते हैं नेचर ऑफ कंट्रोलिंग। कई बार पेपरों में आपने देखा होगा डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आए हैं नेचर ऑफ कंट्रोलिंग को लेके। उसमें यही पूछ लिया है कि नेचर ऑफ कंट्रोलिंग मतलब डिफाइन नेचर ऑफ कंट्रोलिंग, या केस स्टडीज में पूछ लिया, पूरा पूरा लिख के आया, उसमें पूछ लिया नेचर क्या है, इसमें राइट एनी 3 फीचर्स एंड नेचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। तो आज अपन क्या देखेंगे, कंट्रोलिंग का नेचर, कि नेचर मतलब स्वभाव कैसा है, किस तरीके का। इट इज अ कंटिन्यूस, स्वभाव सबका होता है, मेरा भी स्वभाव है, आप लोगों का भी स्वभाव है, ठीक है ना। आप लोगों का चंचल स्वभाव है, मेरा कैसा स्वभाव है, मेरा भी आप ही की तरह है, ठीक है। तो कंट्रोलिंग क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब ये रुकता नहीं है। आपने सोचा हमने एक चीज कर ली, अब ये रुक जाएगी, चीज नहीं रुकेगी। कंट्रोलिंग विल मूव एंड कंटिन्यूअसली मूव। कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन दैट इज परफॉर्म थ्रू आउट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ प्लान और प्रोसेस। पूरे प्लान और प्रोसेस के बीच में चलते रहने वाली गाड़ी क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट। It involves monitoring and adjusting activities to ensure that they align with the established standards or goal। इसका क्या मतलब हुआ, जो हमने स्टैंडर्ड्स बनाए थे उसी के पथ पे हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, कंटिन्यूअसली हम उसको चल रहे हैं नहीं चल रहे। कहां चल के जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने, जो हमने स्टैंडर्ड बनाए हैं। अमेजन सुन लेते हो आप, फ्लिपकार्ट सुन लेते हो, बढ़िया सी शॉपिंग कर ली। हर किसी का उनका गोल है ना, एक साल के अंदर हमें 2 लाख करोड़ की सेल करनी है, इसमें मर्जर करना है, उसमें अमलगमेशन करना है, ऐसी चीजें करनी है। पढ़ते हैं अपन, अकाउंट्स पढ़ते हो आप लोग, उसी के अंदर कंट्रोल कितना बड़ा फंक्शन आ रहा है कि जो अलाइन विद द एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड और गोल्स। कंट्रोलिंग इज नॉट अ वन टाइम एक्शन। हमेशा याद रखना, कंट्रोलिंग कभी एक बार नहीं कि भैया आज गए आपने देख लिया ठीक है चीजें चल रही, आपको रेगुलर बेस पे कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी। टाइम एक्शन बट एन ऑनगोइंग प्रोसेस दैट रिक्वायर कांस्टेंट विजिलेंस एंड इवैल्यूएशन। कांस्टेंट मतलब आपको विजिलेंस मतलब निगाहें बनाए रखनी पड़ेंगी और उसको इवैल्यूएट करते रहना पड़ेगा। अगर एक बार प्रोसेस हो गई तो फिर ये प्रोसेस होगी। दूसरा क्या है, बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग। दूसरा फंक्शन क्या है कंट्रोलिंग का। कंट्रोलिंग इन्वॉल्व बोथ बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग पर्सपेक्टिव। इट लुक्स बैक एट द परफॉर्मेंस। अब बैकवर्ड और फॉरवर्ड का सिंपल सा मतलब क्या हुआ, पीछे जो घटनाएं घट गई पीछे जो घटनाएं घट गई हम उसको लेते हुए अपनी आगे की चीज सही करें। तो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों चीजों का ध्यान में रखते हुए कार्य करना। इट इन्वॉल्व्स बैक एट द परफॉर्मेंस एंड आउटकम्स ऑफ पास्ट एक्टिविटी टू असेस वेदर दे मीट द डिजायर्ड स्टैंडर्ड्स और गोल्स। Simultaneously, it also look forward by establishing future targets, setting benchmarks, and implementing corrective action to steer activity toward achieving those objectives। समझ रहे हो। तो इसमें क्या है, कंट्रोलिंग दोनों टाइप की एक्टिविटी है। बाकी आपने पढ़ा होगा प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग एंड कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग। ये दोनों चीजें आपने बिल्कुल पढ़ी होंगी और पेपरों में भी आती हैं। लेकिन क्या रहता है, हर चीज को पढ़ने का 2 एंगल होते हैं। इसको भी बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग, कंट्रोलिंग बेसिकली दोनों फंक्शन निभाता है, लेकिन ज्यादातर वो बैकवर्ड मतलब एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड, जो पीछे घटना घटी उसको देखते हुए आज की चीजें तय करता है। कौन सा, कंट्रोलिंग। तीसरा क्या है, तीसरा फंक्शन क्या है, ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का क्या मतलब है, ऑल परवेसिव का क्या मतलब है, कंट्रोलिंग इज एन ऑल परवेसिव। परवेसिव का क्या मतलब होता है, मतलब सब जगह, दैट कट्स अक्रॉस ऑल लेवल्स। क्या लिखा है ये, ऑल लेवल्स, मतलब सारी जगह। ऑल लेवल्स कौन कौन से हो गए आपको मैंने पढ़ाए थे, टॉप मिडिल और बॉटम, तीनों चीजें मैंने पढ़ाई थी आपको शुरू के चैप्टर्स में। एंड एरियाज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और प्रोसेस। इट इज नॉट लिमिटेड टू स्पेसिफिक डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल। किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट या किसी इंडिविजुअल तक यह सीमित नहीं है, सब जगह कंट्रोलिंग का एप्लीकेशन होता ही होता है। कंट्रोलिंग इज एन इंटीग्रेटेड इनटू वेरियस फंक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एंश्योरिंग दैट परफॉर्मेंस इज मॉनिटर्ड एंड मैनेज्ड कॉम्प्रिहेंसिवली। तो ये अपना ऑल परवेसिव। उसके बाद क्या है, उसके बाद अपना फंक्शन है गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड मतलब, गोल ओरिएंटेड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको पहले भी इस चीज के बारे में बता चुका हूं। Controlling is inherently goal oriented. It focus on comparing actual performance with plan. Basically controlling का मेजर मतलब जो है वो क्या है, आपके जो
आपने जो स्टैंडर्ड बनाए थे कि भैया मैं बोर्ड के लिए जाऊंगा तो मैं उसमें 100 नंबर मुझे टारगेट करने हैं, और एक्चुअल में रिजल्ट क्या आया, आपके 70 ही आए। तो अब आप दोनों को मैच करोगे, भैया ये हो क्या गया, क्या करा, ये हो क्या गया। हमने क्या कॉमर्स शाला से क्लासेस नहीं ली थी ना, अगर ली होती तो फिर 100 में 100 ही आते, ठीक है ना। तो अपन को वो चीज देखनी पड़ेगी हमको, और आने वाले जनरेशन को आगे बताना पड़ेगा, भैया वहां ऐसे लोग पढ़ा रहे हैं जो आपको पूरा कंट्रोल करके रखेंगे। यही तो कंट्रोलिंग है। अगर कंट्रोलिंग ही नहीं कर पाए तो फिर बेकार है सब। कंट्रोल करना अपनी भावनाओं को, अपनी चीजों को, और ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को। तो गोल ओरिएंटेड फंक्शन क्या, किसी गोल को अचीव करने के लिए आगे दौड़ना, पीछे क्या रहा और आगे क्या हो सकता है, दोनों के बीच का स्टैब्लिश, जो पहले हुआ और जो अब होगा, दोनों के बीच के मेल को क्या कहेंगे अपन, दैट इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। अब क्या, अब अपन देख लेते हैं, जैसे कि मैं हर बार देता आया हूं, निमोनिक आप याद कैसे रखोगे इन चीजों को, वो बहुत जरूरी है। देखो क्या है, मैं समझा दूं आप समझ गए, लेकिन जब पेपर में आएगा तो हमको तो कीवर्ड लिखने पड़ेंगे, और जब लिखने पड़ेंगे तो हमको पता होना चाहिए। तो आओ अपन देखते हैं। कंटिन्यूअस लुकिंग फॉरवर्ड हेल्प्स इन अचीविंग परवेसिव गोल्स। क्या मैंने सिंपल सा निमोनिक दिया, 4 पॉइंट थे। कंटिन्यूअस लुकिंग फॉरवर्ड हेल्प्स इन अचीविंग परवेसिव गोल्स, ठीक है ना, परवेसिव गोल, समझ रहे हो आप। अब देखो ऊपर क्या लिखा, कंटिन्यूअस लुकिंग फॉरवर्ड, कंटिन्यूअस पहला फंक्शन, कंटिन्यूअस लुकिंग फॉरवर्ड हेल्प्स इन अचीविंग परवेसिव गोल। मतलब अगर इससे निमोनिक से एक लाइन आप समझ नहीं, इस लाइन का मतलब भी निकल के आ रहा है। कंट्रोलिंग का मतलब ही यहां छुपा है, क्या छुपा है, कंटिन्यूअस लुकिंग फॉरवर्ड, मतलब हमें आगे देखते जाओगे बराबर से। मतलब आपका विजन है, आपने 11th करी, अब आपने विजन क्या बनाया, 12th करूंगा, 12th कर लिया, अब क्या करूंगा, बीकॉम करूंगा, सीए करूंगा, आगे जाऊंगा, आगे नदी है वहां कूद जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं करना, ठीक है ना। कंटिन्यूअस लुकिंग फॉरवर्ड मतलब क्या हुआ, कंटिन्यूअस लुकिंग फॉरवर्ड हेल्प्स इन अचीविंग परवेसिव गोल्स, मतलब जो आपके डिफरेंट माइंडसेट आ रहे हैं। अभी यार 12th में हो, 25 बातें करेंगे लोग, अरे यार तू सीए कर ले भाई तू एमबीए कर ले यार, तू आईआईएम चले जा यार, तू टीचर बन जा भाई, तू यार वैसा बन जा, तू बैंक में चले जा। अब आपको समझ ही नहीं आ रहा, और वहीं आपने जहां कंट्रोलिंग लगा दी तो आपके पास चीजें आ जाएंगी। कैसे कंट्रोल, कैसे करोगे अपने आप को, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करोगे। देखो मैं क्लास ले रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, अब मान लो आप अपनी जगह बैठे पढ़ तो रहे हो, लेकिन आपका दिमाग कहां है, यार वो स्कूल में यार क्या मस्त लड़की है यार, मजा आ जाता है उसको देख के, एकदम आनंद हो जाता है। तो आपके अपने शरीर पे ही कंट्रोल नहीं है, आपके ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। कंट्रोलिंग का मेन मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, व्हाट इज कंट्रोलिंग। तो अपन ने जो 4 ऑप्शन देखे उसमें क्या देखा, 4 पॉइंट्स में, कंटिन्यूअस लुकिंग फॉरवर्ड हेल्प्स इन अचीविंग परवेसिव गोल्स, मतलब कंटिन्यूअस आगे बढ़ते रहोगे तो आपको क्या होगा, परवेसिव, जो अलग अलग गोल्स आपने बनाए हैं उसको अचीव करने में आपको मदद मिलने वाली है। तो मैं ये मानता हूं नेचर एकदम झक्कास क्लियर है। अब तो कोई टेंशन नहीं सर, नेचर आने तो दो, बस एक बार कॉपी में दिख जान लो कि नेचर आया है। नेचर अगर दिख गया सर तो ये समझ लो सर कि मतलब अब क्या बोले सर, अब बस बुलवाओ, मतलब मुंह से मत बुलवाओ, बाकी तो सब ठीक है सर, बाकी तो सब बढ़िया है, बस मुंह से मत कहलवाओ, मतलब नेचर दिखना है। और कंटिन्यूअस लुकिंग फॉरवर्ड हेल्प्स इन अचीविंग परवेसिव गोल्स, और कहानी खत्म। ये ला भैया नंबर पूरे, और झकास नंबर चाहिए क्योंकि लिख के ही झकास आए हैं, एनसीईआरटी के पॉइंट है ये, तो नंबर कहीं नहीं जाते।